नमस्कार दोस्तों, पॉकेट निवेश के हमारे बुधवार यानी 28 जुलाई के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज मंगलवार को कामकाज किस तरीके से रहा। जैसा हमने कल डिस्कस किया था अपने वीडियो में, क्या मार्केट उसी तरीके से बिहेव कर रही थी आज या फिर कुछ डिफरेंस था या मार्केट ने हमें कुछ और नए लेवल्स बना कर दिए। तो आइए देखते हैं कि मार्केट का कामकाज किस तरीके से रहा। तो यह है निफ्टी का चार्ट, वन डे पे लगाया हुआ है। अभी हमने जैसे हमने कल डिस्कस भी किया था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बियरिश होने की स्थिति बना रही थी। मार्केट क्लोज होते होते कल काफ़ी बियरिश हो गई थी, ये हमने कल देखा। और आज भी लगभग उसी तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है। बड़ी कैंडल है, बड़ी बियरिश एंगल्फिंग की तरफ हमारी मार्केट रुख कर रही है थोड़ा सा। पर मार्केट क्लोज होते होते आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बुल्स ने थोड़ा सा मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करी है। ये देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर का हमारा जो फ्लेम है कैंडल का वो थोड़ा छोटा हो गया है, नीचे का हमारा फ्लेम थोड़ा लंबा है। तो उस केस में हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट कल नहीं तो परसों नहीं तो फ्राइडे को शायद हमें ऊपर की रेंज में जाती हुई दिख सकती है। तो इसको और डिटेल में समझते हैं एक बार 5 मिनट के अपने चार्ट से। निफ्टी का ही 5 मिनट का चार्ट है। तो मार्केट जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होने के बाद फिर रेंज में आई और उसके बाद मार्केट नीचे की डायरेक्शन में चल पड़ी, बेयरिश होने लगी और अपने सारे लेवल्स को ब्रेक करते हुए एक अच्छा कामकाज वाला दिन था आज निफ्टी के अंदर। जिन्होंने पेशेंस को पिछले दिनों बनाए रखा उनको आज निफ्टी ने अच्छा मुनाफा कमाने का मौका दिया। तो ये हमारे पास जो पूरा का पूरा मूवमेंट आया, ये मूवमेंट आया हमारे पास 837 15,837 से 15,700 तक। तो नियरली 137 पॉइंट्स का सिंगल एक हमारे पास एक काम का दिन था। 137 पॉइंट्स का हमारे पास ये एक रैली आई, बेयरिश हो गई पूरी की पूरी मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा मूव था। अगर किसी ने इस मूव के साथ काम कर पाया, जो पेशेंस के साथ अपने रुक को लेके बैठा हुआ था, जो अपने लेवल्स को प्रॉपर्ली मार्क करके चल रहा था, उसके लिए बहुत इजी था कमाना। बहुत लोगों के मैसेजेस आए, बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाया आज। पर ये अगेन पेशेंस का और आपके परसीवरेंस का, जिसकी हमने कल भी जिक्र किया था अपने वीडियो में, उसी का ही नतीजा है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने लेवल्स को मार्क करके चलना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। जहाँ डिसिप्लिन गया वहीं आपका पैसा बर्बाद होना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर। जहाँ आपने डिसिप्लिन को बरकरार रखा, जहाँ पे अपने लेवल्स के साथ काम किया, जहाँ पे आपने बेसिक्स को सिर्फ अपने साथ रखा, वहाँ पे आपको पैसा बनता हुआ दिख रहा है, रेगुलर पैसा बनता हुआ दिख रहा है। हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। मार्केट अपने आप हमें कमाने के प्रॉपर मौके देती है। तो मार्केट क्लोज होते होते वापस से नीचे की तरफ इस रेंज में आके ख़त्म हुई 15,746 में। 78 पॉइंट्स नीचे जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, वहाँ 78 पॉइंट्स नीचे मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी। आइए आपको एक छोटा सा पॉइंट, एक आज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताते हैं कि मार्केट को, निफ्टी को नीचे ऊपर लेके जाने के लिए क्या क्या और एक पैरामीटर्स, एक दो पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनको हम अगर रोज़ देखेंगे तो हमारे लिए शायद चीज़ों को समझना और बेटर होगा। तो ये है रिलायंस का चार्ट। रिलायंस निफ्टी 50 की ही एक कंपनी है। निफ्टी 50 के अंदर मोर देन 10% मार्केट शेयर जो है वो रिलायंस का है। तो जब रिलायंस का शेयर देखिए, रिलायंस आज नियरली 22 रुपीज़ नीचे क्लोजिंग दी है रिलायंस ने भी। तो रिलायंस आज बहुत डाउन था। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपकी मेजर कंपनीज निफ्टी 50 की नीचे की तरफ जा रही होंगी, वहाँ पे निफ्टी हमारी बहुत ऊपर जा ही नहीं सकती। एक रिलायंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक शेयर है, साथ में हमारे पास इन्फोसिस, इन्फी बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे ये कुछ दो शेयर्स हैं जो निफ्टी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा इसका एक पार्ट बनाते हैं मिल के दोनों। तो निफ्टी में रिलायंस आज बहुत डाउन था, इस वजह से भी निफ्टी हमारी बहुत डाउन थी। ठीक है, तो आप मतलब इन दोनों का सामंजस्य में देख सकते हैं कि जब हमारा रिलायंस के शेयर्स डाउन चल रहा होगा जिस दिन, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस दिन निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस डेफिनेटली बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्फोसिस आज बहुत ज़्यादा डाउन नहीं चल रहा था, इसीलिए मार्केट ने डिप मारने के बाद थोड़ा सा रिकन्सिलेशन किया और वापस अपने रेंज में आने के बाद नियरली 70-80 पॉइंट्स की ही वो डिप के साथ बंद हुई। नहीं तो ये जो डिप है ये नियरली 150-140 पॉइंट्स का ये हो सकता था निफ्टी की क्लोजिंग के टाइम पे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जहां आपको रिलायंस का या इन्फोसिस का, क्योंकि इन दोनों का भी ट्रेंड आपको नीचे जाता हुआ दिख जाए, दोनों का दिख जाए, तो डेफिनेटली उस दिन निफ्टी नीचे जाने के ही मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे निफ्टी के। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप साथ में ध्यान में रखिए निफ्टी के मूवमेंट के टाइम पे। तो आइए अपने निफ्टी के कल के चार्ट को जरूर मार्क कर लेते हैं कि कल निफ्टी किस रेंज के अंदर काम करते हुए दिख सकती है और हमें किन किन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स को मार्क करके चलना है कल के लिए। तो मैंने आपके सारे के सारे लेवल्स वैसे पहले से ही मार्क करके रखे हुए हैं, आप ये सारे के सारे मार्क कर सकते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं और आप इस अपने
ट्रेडिंग के टाइम पे इस वीडियो को वापस भी आके देख सकते हैं कि क्या क्या लेवल्स मार्क करवाए थे, उन लेवल से ही मार्केट क्या पलट के वापस आ रही है या लेवल से पलट के नहीं आ रही है वापस। और अगर लेवल से पलट के रेगुलर आ रही है आपकी नज़रों में भी, तो मार्केट के सारे लेवल्स को आप अपने लिए मार्क करके रखिए, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पे आपके कोई भी मार्किंग करना बहुत आसान नहीं होता है। तो मार्केट यहाँ पे बंद हुई है नियरली 15,746 के आसपास। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट अगर कल रेंज में खुलती है वापस से, ठीक है, लगभग यहीं कहीं खुलती है और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, तो हमारे पास 15,766 का बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती हुई चली जाती है तो नेक्स्ट भी हमारा लेवल बहुत दूर नहीं है, 785 का भी एक अच्छा लेवल है, बहुत बड़ा लेवल नहीं है पर एक लेवल है ये भी 15,785 का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है मार्केट का वो है 15,837 का। इसका नेक्स्ट तो फिर बहुत दूर है, 15,913 का है, ये बहुत पुराना लेवल है। और उसके बाद जो हाईएस्ट है आज तक का निफ्टी का वो है 15,966 का, ऑल टाइम हाई है वो आज का। और मार्केट के सपोर्ट के जो लेवल्स हैं वो हैं नियरली 15,700। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है, इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि कल हमें निफ्टी या तो इसको टच करके वापस जाती हुई दिख सकती है इस तरीके से कि मार्केट यहाँ से आए और टच करके वापस निकल जाए, और या फिर इसको कल ब्रेक करती हुई नीचे की डायरेक्शन में जा सकती है। तो दोनों ही केसेस में 15,700 कल के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल बनाता है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो हमें इन लेवल्स को ध्यान रखना है कि मार्केट कहीं पे भी इसको टच करके नीचे की तरफ आती है तो हमें पी की पोजीशन लेनी है, अगर क्रॉस कर जाती है 837 को तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठ जाना है। और अगर मार्केट कल बेयरिश ओपन होती है, यहाँ की बजाय लगभग मार्केट यहाँ यहाँ या इसके नीचे ही ओपन होती है, तो हमारे पास फिर नेक्स्ट लेवल है 681 का, और उसके बाद फिर लेवल काफ़ी नीचे जाके हैं। तो ये है हमारे कल का निफ्टी का चार्ट, जिसके अंदर हमें ध्यान रखने हैं अपने सिर्फ सारे के सारे लेवल्स। ये हमारे 5 से 6 लेवल्स हैं। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में कल जा सकती है, थोड़ा सा बुलिश हमारी तरफ एंड होते होते मार्केट ने हल्का सा बुलिश रुख दिखाया है, तो कल उम्मीद करते हैं कि मार्केट या तो रेंज में रहेगी थोड़ी, या फिर हल्की फुल्की वो बुलिश हो सकती है। तो ध्यान दीजिए कल के लेवल्स के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत कन्फ्यूजन वाले स्टेट में चल रही है। रिलायंस आज बहुत डाउन गया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि रिलायंस का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। आपको जब आज रिलायंस का बताया है तो रिलायंस का कल का किस तरीके का उम्मीद है, और मार्केट में रिलायंस की इस टाइम पे वर्किंग किस तरीके की चल रही है, क्योंकि रिलायंस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे निफ्टी के चार्ट के अंदर भी। तो वन डे के चार्ट को देखते हैं एक बार रिलायंस के भी। रिलायंस थोड़ा डाउन चल रहा है, आप देखिए कि रिलायंस बहुत डाउन चल रहा है, पर इन्फोसिस में ऐसा नहीं है। इन्फोसिस आईटी कंपनी है, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत बेनिफिट हुआ है, अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, पेमेंट्स अच्छी आई हैं, उनका क्वार्टर का रिजल्ट भी ठीक ठाक गया था, तो उसके बाद मार्केट में ये बुलिश बने हुए हैं। पर रिलायंस थोड़ा सा रेंज में आके और उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी रेंज में है इस टाइम पे। पता नहीं चल रहा है कि मार्केट कहाँ डिप लेगी, कहाँ ऊपर जाएगी। थोड़ा सा अगर मार्केट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ट्रेडिंग करने से अवॉइड करें। पर क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग होते होते बुल्स ने हल्का सा मार्केट को ऊपर पुल अप किया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट या तो कल गैप अप ओपन हो, या फिर मार्केट में कल हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ बुल्स हैवी होते हुए दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का किस तरीके का वर्किंग कल रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी में हमने कल एक ट्रायंगल चार्ट बनाया था, ट्रायंगल को मार्केट भेदते हुए आज निकल गई। एज यू नो, वन डे के चार्ट से पहले हम 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी में हमने कल एक ट्रायंगल चार्ट बनाया था, तो बैंक निफ्टी ने आज इसको पूरी तरीके से ब्रेक करा। इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, है ना दोस्तों। और उसके बाद क्योंकि निफ्टी इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ जाने का कोई मूड नहीं था। अगेन मैं आपको इसके अंदर भी एक छोटी सी एक पॉइंट समझाता हूँ कि जैसे निफ्टी के अंदर हमारे कुछ कंपनीज़ हैं, इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। जैसे एसबीआई बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखता है बैंक निफ्टी के अंदर, उसी तरीके से एचडीएफसी और आईसीआईसीआई भी हैं। एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं हमारे बैंक निफ्टी के अंदर। तो जब भी हमारे ये तीनों बैंक डाउन होंगे, डेफिनेटली हमारे पास बैंक निफ्टी डाउन होगी। पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही बैंक आज बहुत ज़्यादा डाउन नहीं थे। एसबीआई आज बहुत अच्छा मूव दे रहा था, पर क्योंकि निफ्टी डाउन थी, निफ्टी इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, तो बैंक निफ्टी को भी ऑटोमेटिकली कुछ पॉइंट्स नीचे की डिप लेनी ही पड़ी। पर बैंक निफ्टी बिल्कुल भी आज बेयरिश नहीं थी, पर बिकॉज ऑफ निफ्टी, क्योंकि निफ्टी डाउन थी, 2 इंडेक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं मार्केट के, तो इस वजह से बैंक निफ्टी भी नीचे आती चली गई। पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग होते होते 152 पॉइंट्स का डिप दिया है अपनी ओपनिंग से, पर 152 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ी मार्केट के अंदर डिप नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हमें अपने कुल की पोजीशंस का ध्यान रखना है। अगेन वेडनेसडे का ध्यान रखिएगा, टाइम डीके बहुत तेज़ी से होगा वेडनेसडे के दिन। मार्केट बहुत तेज़ जा रही है इस टाइम पे, इसके भी लगभग सेम ही लेवल्स हैं।
तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेवल है मार्केट का, मार्क कर लेते हैं इस वाले लेवल को, जहाँ से आज मार्केट ने पलट के वापस गई है 34,712। इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का लेवल है 34,700 ही मार्क कर लीजिए आप, क्योंकि 8-10 पॉइंट हम जाने देते हैं। एक बार चेक करते हैं कि मार्केट प्रॉपर्ली अगर सपोर्ट का अपना या रेजिस्टेंस का लेवल पार कर जाए, उसके बाद हम मार्केट में एंट्री लेते हैं। मार्केट में ने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो उम्मीद करते हैं यहाँ कहीं ओपनिंग होगी, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। अगर इसको क्रॉस कर जाती है 34,897, या फिर आप इसको ले सकते हैं 34,900 का हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और ये है 34,700। कहीं गैप डाउन अगर मार्केट आती है 34,700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से मार्केट डिप लेके या तो ऊपर जा सकती है या फिर उसको ब्रेक करते हुए नीचे आ सकती है और हमें पी की पोजीशन मिल सकती है। पर थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा कल के दिन और परसों के दिन, क्योंकि मार्केट जैसे बताया कि रेंज में है थोड़ी सी। एक बार वनडे के चार्ट में भी बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी वनडे के चार्ट में कैसी परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम लगभग पोजीशन है, पर बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट आपके सेलर्स थोड़े से हैवी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे होते चलेगा, और वहाँ पे बियर्स का थोड़ा सा राज है। जैसे निफ्टी में उल्टा है, निफ्टी में एंड में बायर्स यानी कि बुल्स ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट को थोड़ा सा नीचे खींचने की कोशिश करी गई है। तो थोड़ी सी अलग अलग डायरेक्शन में है बैंक निफ्टी और निफ्टी। रेंज में ही है अभी भी बैंक निफ्टी, ये देखिए ये रेंज में ही चल रही है, बहुत ज़्यादा मार्केट में कोई फेरबदल नहीं है हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट में काम करने की स्थिति को अपना बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम काम। ये देखिए रेंज मार्केट अभी इतनी आसानी से नहीं तोड़ रही है, पिछले 2-3 महीने की हमारी रेंज बना के बैठी हुई है बैंक निफ्टी। तो या तो मार्केट इसको पॉइंट को तोड़ दे 34,630, 34,630, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का लेवल है मार्केट का। अगर इसको तोड़ देती है मार्केट, तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहाँ से बियरिश होनी शुरू हो जाएगी, है ना दोस्तों। और ऊपर तो हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि मार्केट हमें 38,000 के आसपास का फिगर कब दिखाएगी, पर मार्केट जब हमारी बुलिश होगी तो फिर सबसे पहले ये ब्रेक करेगी 36,000 का अपना पैरामीटर, जो काफ़ी दिन से मार्केट ने बना के रखा हुआ है 36,000 का। ये भी हम नोट कर लीजिए, वैसे सारे के सारे पुराने ही हैं ये वाले, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से लगातार बना के रखे हुए हैं मार्केट ने। ये मार्केट का एक बहुत बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है 36,000 का। जब इसको मार्केट ब्रेक करके जिस दिन जाएगी, डेफिनेटली हमें 38,000 के आसपास का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट जाएगी उस दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ये जो 2 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, जहाँ पे रिलायंस आपके बैंक्स में SBI, ICICI एंड HDFC, इन सारे की सारी कंपनीज़ का थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, इनकी मूवमेंट का ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत मेजर कंपनीज़ हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, जहाँ ये मूवमेंट को बिल्कुल डिसाइड करती हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज किस तरीके से ऑपरेट करेंगी। तो ये था हमारा वेडनेसडे के लिए वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें सारे वीडियोज़ को, और कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे थर्सडे की वीडियो यानी एक्सपायरी की वीडियो लेके। तो धन्यवाद दोस्तों।